नारायण नारायण नवधा भक्ति प्रथम भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री रामः शरणं मम सप्तम प्रवचन। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के प्रारंभ में भी एक ऐसा प्रसंग है जो उपदेश सा प्रतीत होता है, पर वह भी उपदेश न होकर स्तुति ही है। भगवान राम चित्रकूट से विदा लेते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में पधारते हैं। श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरणों में जब प्रणाम करती हैं तो उस समय अत्रि पत्नी अनुसुईया जी उन्हें पतिव्रता धर्म का उपदेश देती हैं, पर अंत में वे यह भी कह देती हैं कि मैंने यह जो उपदेश दिया है वह आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके तो नाम में ही ऐसी शक्ति है जिसके स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता धर्म में आरूढ़ हो सकती हैं। सुनु सीता वन नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही पान प्रिय राम किहु कथा संसार हित। 3-5 ख। मैंने तो आपको माध्यम बनाकर जो कुछ कहा है वह संसार की स्त्रियों के हित को ध्यान में रखकर ही कहा है। भगवान राम भी ठीक इसी पद्धति से शबरी जी को निमित्त बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और उसका प्रारंभ करते हुए संतों के संग को, सत्संग को अपनी प्रथम भक्ति बताते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 3:34-8। प्रभु के द्वारा सत्संग को प्रथम स्थान में रखना मानो यह संकेत देने के लिए है कि उनकी दृष्टि में संत और उनके संग का महत्व सर्वोपरि है। भगवान बताना चाहते हैं कि मेरी भक्ति पाने के लिए पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति संतों के पास जाए। भगवान का भक्त कहने से स्वभावगत हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभरता है कि जो भगवान की पूजा करता है, स्तुति करता है और सेवा आदि करता है। पर भगवान नवधा भक्ति का प्रारंभ किसी ऐसे क्रियात्मक या विधि विधान वाले पक्ष के वर्णन से नहीं करते। वे तो बस संत की निकटता प्राप्त करने, संत से जुड़ने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। नवधा भक्ति के उपदेश के प्रसंग में एक और भी विशिष्ट बात आती है। भगवान राम पहली भक्ति के रूप में संतों की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और फिर इस क्रम में आगे जाकर सातवीं भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि नवधा भक्ति के उपदेश के प्रसंग में एक और भी विशिष्ट बात आती है। भगवान राम पहली भक्ति के रूप में संतों की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और फिर इस क्रम में आगे जाकर सातवीं भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 3:35-3। संसार में सर्वत्र मुझे देखकर सबसे समानता का व्यवहार करें, पर मेरी अपेक्षा भी संत को अधिक महत्व की दृष्टि से देखें। इस प्रकार संत की महिमा को वे 2 बार स्मरण कराते हैं। भगवान की दृष्टि में संत की महिमा इतनी विलक्षण है, वे बताना चाहते हैं कि व्यक्ति संत के आश्रय से ही भगवान की भक्ति पा सकता है और फिर साधना के सोपान में आगे बढ़ते बढ़ते उसे यह प्रतीत हो जाता है कि संत का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड की रचना को लेकर पुराने काल से ही चिंतन मनन चलता रहा है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी रचना कब और कैसे हुई, इसकी व्याख्या करने के लिए नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करता रहता है। आध्यात्म विज्ञान में भी इसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है जो हृदयगम करने योग्य है। एक प्रश्न तो यही सामने आता है कि संसार के मूल में कौन है। भौतिक विज्ञान यह नहीं मानता कि संसार की रचना के पीछे कोई ईश्वर है। उसकी मान्यता है कि यह सृष्टि जड़ का विकास है। माना जाता है कि एक बहुत बड़े विस्फोट के परिणाम स्वरूप पृथ्वी एक खौलते हुए लावे के रूप में अलग हुई, फिर लंबे समय तक शीतल होने के बाद उसकी सतह ने ठोस रूप ग्रहण किया और फिर क्रमशः विकास की प्रक्रिया चलती रही। आध्यात्म शास्त्र की मान्यता इससे सर्वथा भिन्न है। आध्यात्म शास्त्र सृष्टि के मूल में जड़ प्रकृति को नहीं मानता। उसकी मान्यता है मूल में जड़ प्रकृति नहीं, चैतन्य ईश्वर है। यह सृष्टि जड़ प्रकृति का विकास न होकर चैतन्य ईश्वर का विलास है। पर ऐसा कहने के बाद कई और प्रश्न भी सामने आते हैं। ईश्वर कौन है? क्या वह कोई व्यक्ति है अथवा वह कोई शक्ति है?
इस प्रश्न को लेकर मानस में ईश्वर से जुड़े दो शब्द आते हैं, एक है स्वरूप और दूसरा है रूप। स्वरूप का अर्थ है कि भगवान का जो अपना रूप है, और रूप का अर्थ है कि भक्त उसे जिस रूप में पाना देखना चाहता है। भक्ति शास्त्र की मान्यता है कि ईश्वर भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करता है और भक्त उसे जिस रूप में पाना चाहता है वही रूप धारण कर लेता है। ईश्वर का रूप कैसा है? इसका उत्तर देते हुए मानस में कहा गया है कि राम स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नैति नेति नित निगम कह 2:126। ईश्वर का स्वरूप मन बुद्धि से परे है, वह बड़ा विलक्षण है। कोई भले ही उसके स्वरूप के वर्णन का प्रयास करे, पर वह ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाएगा, अतः वह स्वरूप वर्णन सत्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है कि भगवान के उस स्वरूप को जो संसार के मूल में विद्यमान है कैसे हृदयगम किया जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया गया। शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर अगुण है, पर भक्तों की मान्यता है कि ईश्वर सगुण है। भक्त यह भी मानते हैं कि सगुण रूप में ही वह क्षीर सागर अथवा बैकुंठ आदि लोक में निवास करता है। उसके इसी रूप के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इस मान्यता को लेकर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि यह सृष्टि ब्रह्मा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है तो इसमें इतना दुख कहाँ से आ गया? इसमें तो केवल सुख और आनंद ही आनंद होना चाहिए, पर संसार में इतनी विभीषिका, इतना अन्याय, इतना कष्ट दिखाई देता है और इतना सब कुछ होते हुए ब्रह्मा के द्वारा इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं होता? रामायण में इन प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की गई है। मानस में कहा गया कि ब्रह्म प्रकाशक है और जो प्रकाशक होता है वह हस्तक्षेप नहीं करता। भौतिक दृष्टांत के रूप में लें तो कह सकते हैं कि जैसे बिजली का जो प्रकाश है वह बड़ा उपयोगी है, पर उस प्रकाश में बैठकर कोई भगवत भक्ति का उपदेश दे अथवा मंच पर बैठकर लोगों के मन में विद्रोह उत्पन्न करे, प्रकाश उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि रामायण की कथा हो तो प्रकाश बढ़ जाए और दूसरी सांसारिक बातें करने पर वह घट जाए। भगवान शंकर के द्वारा भगवान राम की जो स्तुति की गई उसमें यही बात कही गई है। भगवान शंकर कहते हैं कि विषय करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई 1:116, 5:6। इसी प्रकाश के माध्यम से व्यक्ति संसार को देखता है और उसका अनुभव करता है। नेत्र के माध्यम से हम संसार को देखते हैं, पर क्या नेत्र में वह शक्ति है कि वह हमें संसार को दिखा सके? आंखें न हो तब तो संसार को देख पाना असंभव है, पर यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। पर आंख और सूर्य दोनों के होते हुए भी व्यक्ति के जीव न हो तो क्या वह देख पाने में समर्थ होगा? क्योंकि आंखों के पीछे जो प्रकाशक शक्ति है वह जीवन है। शव की आंखों के विद्यमान होने पर भी वे जीव के न होने से नहीं देख पाती। नेत्र और सूर्य भी जीव के शरीर में रहते तक ही प्रभावशाली हैं। पूछा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जीव के चले जाने पर संसार मिट जाता है क्या? संसार में जीव का अभाव हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता दिखाई देता। सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है, क्योंकि इस जीव का भी एक प्रकाशक है और उस परम प्रकाशक का नाम है ईश्वर। पर इस परम प्रकाशक ब्रह्मन में कोई हस्तक्षेप की वृत्ति नहीं है। गीता और मानस दोनों में यह बात कही गई है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। गीता 6:26। अर्जुन, मैं सम हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही राग करता हूँ। रामचरितमानस में भी यही बात कही गई है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गहहि न पाप पुनु गुण दोष 2:118, 3। ब्रह्म में तटस्थता दिखाई देती है। यद्यपि ब्रह्म का यह स्वरूप तात्विक दृष्टि से बड़ा तर्क संगत लगता है, पर इस प्रकाशक ईश्वर में हमें क्या मिलने वाला है? वह सबके मूल में है।
इसे जान लेने के बाद भी हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं प्राप्त हो सकता। इस दृष्टि से अगुण और सगुण की कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। मानस तथा पुराणों में इसे अनेकोनेक भावात्मक पद्धतियों से समझाने की चेष्टा की गई है। इसके लिए पुराणों में प्रहलाद आदि अनेक भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं। गोस्वामी जी भी प्रहलाद जी को सबसे बड़ा भक्त मानते हैं और कवितावली रामायण के एक पद में वे प्रहलाद से ही सगुण पूजा का प्रारंभ होने की बात कहते हैं। रामायण में महाराज मनु के प्रसंग में ब्रह्म के अगुण से सगुण बनने की बात कही गई है। हम सबके मूल में आदि पुरुष के रूप में महाराज मनु का नाम लिया जाता है। वर्णन आता है कि महाराज मनु जब भगवान को पाने के लिए साधना करते हैं तो ईश्वर के अनेक रूप उनके सामने आते हैं। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भाइत लोभाए। 188 2 3। ब्रह्मा विष्णु और शिव अनेक बार मनु के सामने आते हैं और उनसे वरदान मांगने का आग्रह करते हैं, पर महाराज मनु उनसे कोई याचना नहीं करते। उनके हृदय में कुछ और ही आकांक्षा है। वे चाहते हैं कि यह प्रकाशक निर्गुण निराकार ब्रह्म कुछ ऐसे रूप में हमारे सामने आए जिससे हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूति हो और जो उनके समाधान के लिए हस्तक्षेप करे। महाराज मनु इसीलिए प्रत्येक रूप को अस्वीकार कर देते हैं। वे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र निवास करता है। इसीलिए वे साधना प्रारंभ करते समय किसी विशिष्ट देवी या देवता का मंत्र का जाप नहीं करते। वे जिस मंत्र का जप करते हैं उसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। 143। अब इस 12 अक्षर मंत्र को लेकर आज भी बड़ा मतभेद है। अवध के रामानंद संप्रदाय के संत आज भी यही मानते हैं कि मुनि जी ने जिस 12 अक्षर मंत्र का जप किया उस मंत्र के 12 अक्षरों में 6 अक्षर श्री रामाय नमः भगवान राम के तथा 6 अक्षर श्री सीताय नमः के रूप में श्री सीता जी के थे। पर यह तो एक आग्रह की बात कही जाएगी, क्योंकि गोस्वामी जी ने जिस मंत्र जाप का संकेत दिया है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में ही था। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लगा। 143। अवध के ही कुछ स्नेही जन जो इसे भगवान कृष्ण का मंत्र मानते हैं और वे यही कहते हैं कि एक राम भक्त यह मंत्र क्यों जपेगा, पर यह भी एक भ्रम है जो लोगों ने पाल लिया है। एक सत्य है कि भगवान कृष्ण ने वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया, इसीलिए वासुदेव कहलाए। पर यहाँ मंत्र में प्रयुक्त वासुदेव शब्द भगवान कृष्ण का बोधक न होकर वासे वासे तिष्ठति व वासुदेवः उस ब्रह्म की ओर संकेत करता है जो सर्वव्यापक है। महाराज मनु उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं जो सर्वत्र विराजमान है। वासुदेव के रूप में ब्रह्म भले ही सभी स्थानों में निवास करता हो, पर जीवन में कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती। गोस्वामी जी की भी चिंता का कारण ब्रह्म का यही स्वरूप है। वे कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। 1:22-7। क्या उसका हमारे हृदय में होने से हमारा आपका हृदय बदल गया? हमें फिर दुख और चिंता से मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? स्पष्ट हो गया कि हमारे हृदय में होते हुए भी वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। गोपियों और उद्धव के संवाद में भी यही भावना दिखाई देती है। उद्धव गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, वह तो राग द्वेष कुछ करता ही नहीं, अतः तुम सब व्यर्थ की उसके लिए दुख पा रही हो। किंतु गोपियों पर इस तत्व ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे उद्धव से भावपूर्ण तर्क करते हुए कहती हैं कि उद्धव, अगर आपका ब्रह्म हाथ वाला नहीं है तो फिर हमारी गाय कौन चराएगा, कौन उसको दुहेगा, और यदि उसका मुख नहीं है तो कौन माखन मिश्री चुरा कर खाएगा। निर्गुण कौन देश को बासी, हम तो व्रज में निवास करने वाले कृष्ण को जानते हैं। उद्धव जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं वह किस देश के निवासी हैं?
यह संत की दृष्टि है। ब्रह्म ऐसे ही संतों के माध्यम से अवतार लेता है। वर्णन आता है कि मनु के सामने पहले कोई रूप नहीं आया, आकाशवाणी हुई और केवल शब्द सुनाई पड़ा। जब निराकार का रूप ही नहीं है तो वह कैसे सामने आता? शब्द मानो मंत्र की प्रतिध्वनि है, इसीलिए वह प्रतिध्वनि ही शब्द के रूप में सुनाई पड़ी। पर मनु तो निर्गुण को सगुण बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म को एक नाम देते हुए कहा, सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु। 1:145 1। आप सुरधेनु हैं, आप सुर तरु हैं। ये दोनों ही नाम बड़े सांकेतिक हैं। पुराणों में एक ऐसे वृक्ष की धारणा की गई है जिसका स्वयं अपना कोई फल नहीं होता, पर व्यक्ति उसके नीचे जाकर जिस फल की कामना करता है, सरुतरु उसे वही फल दे देता है। पर इस सरुतरु से मनचाहा फल पाने के लिए जाई निकट परिचारि तरु, पहले उसके पास जाना होगा, उस वृक्ष को पहचानना होगा कि यह कल्पतरु ही है। इसके पश्चात मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच 2:267। व्यक्ति उससे जो कुछ मांगेगा अवश्य प्राप्त कर लेगा। कई लोग सगुण साकार को भक्तों की कल्पना मानते हैं। भक्त उनसे कहते हैं कि आप लोग इसे कल्पना मानते हो, पर हम तो कल्पतरु के रूप में ही पहचानते हैं। संसार में व्यक्ति कल्पना करता है, पर सभी कल्पनाएं तो किसी की पूरी नहीं होती, पर कल्पतरु तो कल्पनाओं को ही पूरा करता है। कल्पना व्यर्थ तो तब है जब वह साकार ना हो सके, पर कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाने से कल्पना साकार हो जाती है। मनु जी ने भगवान को जो दूसरा नाम दिया सुरधेनु, यह भी बड़ा सुंदर नाम है। भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते समय उन्हें भक्त वत्सल की उपाधि दी जाती है। भक्त उनके बछड़े हैं और भगवान धेनु हैं। धेनु गाय के पास दूध होता है, पर उससे सीधे दूध प्राप्त करना सरल नहीं होता, और बछड़े के माध्यम से गाय से दूध पाने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि अपने बछड़े को देखकर गाय के थन से दूध अपने आप निकल आता है। इसीलिए चतुर दूहने वाले बछड़े को आगे कर देते हैं। फिर कुछ देर तक बछड़े के आनंद पूर्वक दूध पी लेने के बाद स्वयं भी दूध प्राप्त कर लेते हैं। भगवान भी धेनु हैं। संसार के हम सब लोग उनके कृपा दूध को पाना चाहते हैं, पर इसके लिए संत रूपी बछड़े की आवश्यकता है, क्योंकि संत ही भगवान के हृदय में कृपा की वृत्ति उत्पन्न करते हैं। संत परम उदार होते हैं, इसीलिए वे सबको निमंत्रण भी देते रहते हैं कि सब आकर प्रभु कृपा प्राप्त कर धन्यता का अनुभव करें। मनु जी प्रभु को उनके गुणों का स्मरण दिलाते हुए यही कहते हैं कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहु। 1:145 1-3। अब मनु जी स्वरूप को रूप से जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही जही कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। 1:145 4-5। शंकर जी तो अपने हृदय में आपके स्वरूप को धारण करते हैं। वे इसमें समर्थ हैं क्योंकि वे स्वयं शुद्ध आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं। पर मैं तो आपका रूप देखना चाहता हूँ। देख ही हम सो रूप भरी लोचन। 1:145 6। मनु जी ईश्वर से स्वरूप से उतरकर रूप धारण करने की प्रार्थना करते हैं। रूप को जानकर स्वरूप में जाना यह वेदांत है, और स्वरूप को जानकर रूप में उतार लाना यही भक्ति है। ज्ञान ऊपर उठकर ब्रह्म से एकत्व स्थापित करता है, पर भक्त भगवान को ही नीचे उतारकर अपने बीच में लाता है। मनु जी की प्रार्थना सुनकर उनके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। पूछा जा सकता है कि वे किस लोक से आए। लोकों को भी लेकर विवाद है, तर्क वितर्क है। लोगों ने लोकों को दूरियों की भी बात कही। कुछ लोगों का मत है कि मनु के सामने प्रभु साकेत लोक में आए, तो कुछ कहते हैं कि बैकुंठ लोक से आए, पर यह तो एक न समाप्त होने वाला विवाद है। कौन जाकर नापे कि कौन सा लोक कितनी दूरी पर है और उसमें कौन से भगवान निवास करते हैं। कबीरदास जी ने इस विषय में अपनी व्यंग्यात्मक शैली में एक अच्छी बात कही है। किसी ने कबीरदास जी से पूछा,
महाराज, आप हमें स्वर्ग के विषय में कुछ सुनाइएगा। कबीरदास जी ने कहा, तुम सुनना चाहते हो, यह तो ठीक है, पर क्या बताएं, इस विषय में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। किसी स्थान के विषय में वही व्यक्ति ठीक से बता सकता है जो वहाँ की यात्रा करके वापस लौटा हो, पर यहाँ तो स्थिति भिन्न है, क्योंकि इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। इधर से सब लोग उधर जाते हुए ही दिखाई देते हैं, किंतु उतते कोई न लौटा जाते पूछो धाए। उधर से लौट कर आता हुआ कोई दिखाई ही नहीं देता, तो फिर किससे पता चले कि मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। गोस्वामी जी भी मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क के विवाद को सुलझाना बड़ा कठिन काम है। किसी व्यक्ति का शोक समाचार देते समय यद्यपि उसके स्वर्गीय होने की बात कही जाती है, पर क्या वह सचमुच स्वर्ग ही गया होगा? नर्क में भी तो जा सकता है। गोस्वामी जी इस विषय में विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं कि को जाने को जेहे जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। विनय पत्रिका 155:5। राम का जो भक्त है वह इसी जन्म में उन्हें पाकर धन्यता प्राप्त कर लेता है। वह किसी काल्पनिक स्वर्ग नर्क में जाकर सुख दुख पाने के विषय में सोचने के स्थान पर इसी जीवन में ही आनंद पा लेता है। इसके पीछे गोस्वामी जी का यह उद्देश्य नहीं है कि जिनके मन में लोगों की धारणा है उस विचारधारा का वे खंडन करना चाहते हैं। वे तो बस भक्तों के मन की जो बात है उसे वही बताना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि व्यक्ति भविष्य के विवाद में फंसने के स्थान पर वर्तमान को सार्थक बनाने का यत्न करे। देवताओं के सामने भी लोगों से जुड़ी समस्या का संकेत मानस के एक प्रसंग में आता है। रावण का अत्याचार जब बढ़ गया तो सभी सोचने लगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। देवता और मुनि सब ने अपनी सीमाएं और असमर्थताएं बताई और कह दिया कि उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। जब ब्रह्मा जी से पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया, मोर कछु न बसाई, मेरे वश में भी कुछ नहीं है। अब समाधान कौन देगा? प्रश्न उठा। सबने विचार किया कि एकमात्र ईश्वर ही इसका समाधान दे सकता है, अतः उसी से अपनी बात करनी चाहिए। पर इस निर्णय के बाद एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ गई। ईश्वर मिलेगा कहाँ? वह कहाँ रहता है और किस रूप में रहता है? वहाँ तो लोग उपस्थित थे, उनके मत इस विषय में भिन्न भिन्न थे। किसी का मत था ईश्वर बैकुंठ में रहते हैं। पुर बैकुंठ जान कह होई 184:2। तो किसी का विचार था कि वे वैकुंठ में नहीं क्षीर सागर में रहते हैं। अब इसका निर्णय कैसे हो कि वह कहाँ रहता है? भगवान शंकर जी भी वहीं थे। लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। देवताओं ने उनसे पूछा, महाराज, लोग जो कह रहे हैं उसमें ठीक क्या है? भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ते ही रीति। 184:3। भगवान तो सर्वत्र निवास करते हैं, पर जिन्हें लगता है कि वे क्षीर सागर में रहते हैं उन्हें वे क्षीर सागर में मिल जाएंगे, और जिसे यह विश्वास है कि उनका निवास बैकुंठ में है, तो ऐसा व्यक्ति जब बैकुंठ जाएगा तो प्रभु उसे वहां अवश्य ही मिल जाएंगे। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की, और जब आकाशवाणी के माध्यम से ही उन्हें आश्वासन मिल गया तो उन्होंने भगवान को किसी रूप में देखने पाने की आवश्यकता नहीं समझी और वे प्रसन्न होकर वापस लौट गए। पर मनु जी शब्द सुनकर ही संतुष्ट नहीं हो गए। वे तो रूप देखने की कामना से ही आए थे, अतः प्रभु उनके सामने प्रकट हो गए। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। प्रभु भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों पर वे अपार कृपा करते हैं। गोस्वामी जी के ये शब्द बड़े सांकेतिक और महत्वपूर्ण हैं। भक्त वत्सल कहने के पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि अपने बछड़े को देखकर गाय जैसे पहना जाती है। गांव की भाषा में पहनाया गाय के स्तनों में दूध उतर आने को कहते हैं। भाव बच्च शिशु पाई पहनहई 7:116-11। ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को देखकर द्रवित हो उठते हैं, क्योंकि भक्त उनके बछड़ों की तरह हैं। महाराज मनु के सामने ऐसे भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। वे कहाँ से आए? गोस्वामी जी कहते हैं कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। 1:145-8।
सारा विश्व ही उनका निवास स्थल है। वे सर्वत्र निवास करते हैं, अतः भक्त तो उन्हें जहाँ चाहे वहाँ पा सकता है। मनु महाराज पहले ही यह कह चुके थे कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि स्वरूपतः आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, पर मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। 143 7 8। ऐसा होते हुए भी आप भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। यह बड़े महत्व का सूत्र है। निर्गुण निराकार ब्रह्म किसी संत के माध्यम से सगुण रूप में व्यक्ति हो जाता है। भगवान में अनंत गुण हैं और संत ही उन्हें उन गुणों को सगुण ब्रह्म के रूप में प्रकट करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए भगवान की भक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम संतों के संग की आवश्यकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।